अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं हूँ शगुफ्ता अली। और आज हम लोग जो है वो बॉक्सेस को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने जो है आप लोगों को कलर्स के ऊपर भी डिस्कशन कर दी थी और फिर हमने टेक्सेस को भी देखा था। सो आज हम लोग बॉक्सेस को डिज़ाइन करना सीखेंगे कि किस तरह से कंट्रोलिंग कर सकते हैं हम बॉक्सेस के साइज़ को। बॉक्सेस मॉडल क्या होते हैं, बॉर्डर्स, मार्जिन और पैडिंग क्या होती हैं। इसके अलावा डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं बॉक्सेस को, और बॉक्स के डेटा को या कंटेंट को हाइड कैसे कर सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम बॉक्स के डायमेंशन को देखें। देखिए, बॉक्सेस चैप्टर पढ़ाने का मकसद सिर्फ यही है आपको कि जो मैंने मॉड्यूल स्टार्ट किया है अपना बॉक्सेस के नाम से, या जो मैंने वीडियो स्टार्ट की है बॉक्सेस के ऊपर, पर्पजिंग सिर्फ ये कि क्लैरिटी हो जाए कि बॉक्स की डायमेंशन कितना से होती है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बॉक्स डायमेंशन को चेक करूँगी। वजन हाइट पहले मैं यहाँ पर एक आईडी के ज़रिए, देखिए जब भी कोई यूनिकली डिज़ाइनिंग होती है, मतलब आप कोई भी यूनिक नेम देते हैं तो वहाँ पर हमेशा आप आईडी मेंशन करते हैं। और यहाँ पर मैंने आईडी में मेंशन कर दिया बॉक्स 1 और मैंने इसको क्लोज कर दिया इस टैग। इसी के साथ में CSS के अंदर, क्योंकि मैंने आईडी कॉल किया तो ऑब्वियसली मुझे हैश के साथ इस एलिमेंट को, इस सिलेक्टर को कॉल कराना होगा। मैंने यहाँ पर बॉक्स 1 लिख दिया। अब बॉक्स की विड्थ एंड हाइट देखिए, अगर अभी मैं प्रीव्यू दिखाऊँ तो सिंपल आपके पास एक सिर्फ डॉटेड लाइन बनकर आ जाएगी, उसकी विड्थ एंड हाइट कुछ भी नहीं होगी। तो सिंपल आप बॉक्स के ज़रिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैं बॉक्स की विड्थ एंड हाइट देना चाह रही हूँ और मैंने विड्थ दे दी लाइक 400 px, और इसी तरीके से मैंने इसकी हाइट दे दी है 500 px। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने इस बॉक्स पे बैकग्राउंड, ताकि मुझे दिख जाए कि जो मैंने डायमेंशन ली है बॉक्स की वो किस तरह से व्यू कर रही है। सो इसको हम जो है वो रन करके देखते हैं। सो मेरे पास इस तरह का एक बॉक्स डिज़ाइन हो गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसकी विड्थ एंड हाइट में ज़रा से चेंजेस कर रही हूँ। मैं इसकी हाइट 400, उसकी विड्थ को मैं तकरीबन 200 बाई 200 रख के सिर्फ आपको चेक करा देती हूँ कि मैं बॉक्स किस तरह से रिक्वायर करूँ। ठीक है, तो बॉक्स की डायमेंशन सेम लाइक दैट इस तरीके से आती है। ठीक है, विड्थ एंड हाइट देंगे और आप बैकग्राउंड कलर देंगे तो आपका बॉक्स डिज़ाइन होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है बॉक्स की, जिसका नाम है मिनिमम विड्थ एंड मैक्सिमम विड्थ। अब मिनिमम विड्थ अगर प्रॉपर्टी मैं यूज़ करती हूँ विड्थ की जगह, जैसा कि मैं यहाँ से हटाती हूँ, तो मैं यहाँ पर मिनिमम विड्थ जो है यहाँ पर मैं 200 दे देती हूँ। मिनिमम विड्थ का मतलब भी जितनी भी आपकी कंटेनर की विड्थ, देखें ऑटो एडजस्ट करिए विड्थ, जितना भी मैं स्केलिंग कर रही हूँ मिनिमम विड्थ ऑटोमेटिकली डिवाइस के हिसाब से अपने आप को ऑटो एडजस्ट करती है। इस तरीके से मैक्सिमम विड्थ भी आपको ऐसे ही काम करके देगी। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लिमिटिंग हाइट पर आए तो मैक्सिमम हाइट, मैं यहाँ पर मैक्सिमम हाइट दे देती हूँ, मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट देने के बाद ये इस तरीके से कुछ हमारा वर्क डिस्प्ले होगा। लेट मी चेक मैक्सिमम हाइट, सॉरी मैं इसको मिनिमम हाइट कर दिया, जो ऊपर टॉपिक में मैंने मिनिमम ही लिया। ठीक है, सो दोनों अपने हिसाब से ऑटो एडजस्ट करेगी अपने। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास एक और देखिए, नॉर्मली हम मिनिमम और मैक्सिमम हाइट को इसलिए यूज़ नहीं करते कि जब हम लोग मीडिया क्वेरीज कर रहे होते हैं, लाइक हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए काम कर रहे हैं, दैन वी कैन यूज़ देयर द मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट एज वेल। ठीक है जी,
नॉर्मली हम मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट सिर्फ इसलिए ही रखते हैं ताकि हम इन चीज़ों को शो आउट करा सकें। ठीक है जी, अब हम आते हैं, मैं इस बॉक्स के अंदर कोई भी पैराग्राफ राइट डाउन करना चाह रही हूँ। इस पैराग्राफ में मैंने बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, सो मेरा ये कुछ बॉक्स इस तरह से, और अगर मैं इस पैराग्राफ को मैं इस 20 पे इतना दे रहा है, यहाँ पर 50 है। तो ये क्या हुआ कि मेरे जो बॉक्स था उसके अंदर जो मैंने कंटेंट लिखा है उस कंटेंट के वो ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब इस कंटेंट से बाहर जा रहा है। मैं ये चाहती हूँ, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसी बॉक्स के अंदर ही या इसी बॉक्स डायमेंशन के अंदर रहते हुए मेरा जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो जाए। तो हम सीसीएस प्रॉपर्टी के अंदर एक और प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है ओवरफ्लो। ठीक है, अगर आप ओवरफ्लो हिडन कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इसी कंटेनर के इनसाइड में हाइड हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, वो ओवरलैपिंग या कंटेनर से बाहर नहीं जाए। अब आप बाकी का कंटेंट नहीं भर पाएंगे ओब्वियसली, तो फिर आप क्या करते हैं, ओवरफ्लो को आप स्क्रॉल कर देते हैं। तो स्क्रॉलिंग से क्या होता है कि आपका जो कंटेनर है वहाँ पर दो तरह के लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल बार्स बन जाती हैं और आप इजीली अपने डेटा को स्क्रॉलिंग करके उसी ही बॉक्स के अंदर, ओवरफ्लो नहीं कर पाता वो, और फिर आप उसी में ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। सो वापस से आते हैं और यहाँ पर मेरे पास 20 मैं रख रही हूँ ताकि वो अंदर ही रहे, और यहाँ से मैं ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी को भी रिमूव कर। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट पे देखते हैं बॉर्डर, मार्जिन्स एंड पैडिंग। सो सबसे पहला सवाल बॉर्डर। अब आप चाहते हैं कि इस बॉक्स के ऊपर आप बॉर्डर प्रोवाइड करें, कॉर्नर स्पेस लाइक दिस वन। सो मैं यहाँ पर देखिए बॉर्डर की प्रॉपर्टी लिखने के आपके ऊपर बहुत सारे आपने कहा बॉर्डर बॉटम लिखा, फिर टॉप लिखा, फिर आपने कहा कि बॉर्डर बॉटम 20 px होना चाहिए। ठीक है, और आपने यहाँ सॉलिड कर दिया और कलर दे दिया आपने रेड। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, सिर्फ बॉटम बॉर्डर। ठीक है, अब आपको टॉप पे चाहिए, अगेन आप क्या करते हैं, आप एंटर करें और आपको बॉर्डर टॉप चाहिए, सेम वही 20 px, इसी को मुझे भी इसमें 20 px ही लेना था, सॉलिड ही लेना था और कलर रेड देना था। ये काम करने के साथ साथ ये देखें अब टॉप पर भी बॉर्डर आ गया, इसी तरीके से लेफ्ट एंड राइट पर भी। लेकिन इससे क्या हुआ, मेरा कोड बहुत ज़्यादा लेंदी होता जा रहा है। हमारे पास एक बॉर्डर अप्लाई करने का शॉर्ट हैंड मैथड होता है जिसको मैं यहाँ अप्लाई करूँ। आपको पता है कि आपने 4th पोजीशन 20 px ही लेनी है। सिंपल आप बॉर्डर 20 px लिखते हैं, सिंपल पहले आपने बॉर्डर दिया, फिर बॉर्डर का आप स्टाइल देते हैं और फिर आप बॉर्डर का कलर देते हैं। ठीक है, लाइक दैट। मैं यहाँ पर कमेंट्स में पास कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने किस तरह करना है। आपने यहाँ पर पहले बॉर्डर बॉर्डर साइज देना है, फिर आपने स्टाइल देना है, एंड देन फिर आपने कलर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो चारों साइड से अप्लाई हो चुका है। ठीक है, सो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो दिस इज द शॉर्ट हैंड मैथड। अब हम आते हैं पैडिंग्स पर। बॉर्डर क्लियर हो गया, अब हम यहाँ पर पैडिंग के ऊपर काम करते हैं। देखिए पैडिंग क्या करती है, पैडिंग हमेशा टेक्स्ट के कॉर्नर से उस डेटा को हटाती है। अच्छा, यहाँ पर सॉरी मैंने कमेंट क्लोज नहीं किया, सो कमेंट को क्लोज करना ज़रूरी है, लाइक दैट। अच्छा जी, कमेंट्स के बारे में मैं बात कर रही थी कि पैडिंग के बारे में। पैडिंग हमेशा बॉक्सेस के अंदर टैग्स के दरमियान स्पेसिंग के लिए आप अप्लाई करें। अगर मुझे पैडिंग टॉप करनी है कि टॉप से टैग थोड़ा सा नीचे है, तो मैंने यहाँ पर पैडिंग 50 px टॉप अप्लाई की। जब मैंने यहाँ से इसको रन किया
देखें टेक्स्ट नीचे आना शुरू हो। इसी तरीके से अगर मैंने पैडिंग को सेम लाइक दैट टॉप के बदले लेफ्ट एंड राइट से, तो इसका भी एक शॉर्ट एंड मेथड है। सिंपल आप पैडिंग लिखें और आपको चारों पोजीशन देंगे तो आप 4 दफ़ा वैल्यू दें। अच्छा, वैल्यू किस तरह से देनी है, पहले लिखते हैं आप टॉप, पहले आपने टॉप से दिया, फिर आप देते हैं लेफ्ट से, आपने 20 px लेफ्ट दिया, फिर आप देते हैं बॉटम 30 px, फिर आप देते हैं राइट 10 px। देखें ये मैंने 4 डिफरेंट वैल्यूज़ अप्लाई की। तो मुझे क्या हुआ, ये वैल्यू मेरी मैं लिख देती हूँ यहाँ कमेंट्स में किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है शॉर्टहैंड मेथड को। सबसे पहला होता है टॉप, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, टॉप के बाद आता है लेफ्ट, लेफ्ट के बाद आता है बॉटम, एंड बॉटम के बाद आता है राइट। ठीक है, सो दिस इज द वे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से मैं इसको रन करा के चेक करती हूँ और यहाँ से अपने हिसाब से मैंने चारों साइड से, अच्छा लेफ्ट से थोड़ी कम है, ऑब्वियसली आप चाहें तो आप यहाँ पर 50 कर दें, तो इससे क्या होगा कि ये लेफ्ट से 50% पैडिंग होना शुरू होगी। तो इजीली अपने हिसाब से आप जो भी टेक्स्ट को अप्लाई करना चाहते हैं आप इजीली कर सकते हैं। और ये मैंने राइट दे दिया था, मुझे लेफ्ट से देना था, 50 कर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने मिसमैच कर दिया, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, बॉटम एंड लेफ्ट। मुझे टॉप से करना हुआ तो टॉप से मैं यहाँ पर 60 अप्लाई कर दूँगी, तो ये टॉप से करना। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल आप लोगों को कि पैडिंग क्या होती है। पैडिंग टेक्स्ट एंड बॉक्सेस के दरमियान एडजस्टमेंट को कहते हैं। इसी तरीके से मार्जिन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्जिन्स क्या होते हैं। देखिए, अगर आप बॉक्स को ही अपने मूवमेंट के हिसाब से मूव कराना चाहें, लाइक आपने अप्लाई किया भाई मार्जिन, अब मार्जिन में आपके पास शॉर्ट हैंड मेथड ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्जिन्स में आपका ये टॉप और ये बॉटम सेम वैल्यू हो तो भी आप 1 टाइम लिख दें, और राइट एंड लेफ्ट सेम वैल्यू हो तो भी आप 1 टाइम और शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ही कहा कि टॉप एंड बॉटम जो है वो बॉक्स मेरा 30 px हो जाएगा और बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट से पेज के सेंटर में आ जाएगा। सो सी लाइक दिस। अगर मुझे टॉप से और इंक्रीज़ करना हुआ तो सेम लाइक दैट मैं टॉप से और इंक्रीज़ कर दूँगी। मैंने यहाँ पर 70 px कर दिया टॉप एंड बॉटम से, डोंट बी फॉरगेट लाइक दैट। ये देखिए, सो पैडिंग टेक्स्ट बिटवीन बॉक्सेस के दरमियान स्पेसिंग के लिए अप्लाई होती है, और मार्जिन्स आपके पेज में जहाँ भी आपको मूव करवाना होता है यू कैन अप्लाई द मार्जिन्स देयर। ठीक है, सो मेरा नहीं ख्याल इससे ईजीएस्ट वे मेरे पास था आपको क्लियर करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ही मैंने ईजीएस्ट वे में क्लियर किया है। अच्छा जी, अब हमारे पास है बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि आधी हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर ले। आई होप मार्जिन्स, पैडिंग, बॉर्डर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी कमेंट है रेलेवेंट, अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही शॉर्ट हैंड मेथड के हवाले से या बॉक्सेस के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपके लिए वर्क करूँगी। ठीक है, सो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, और आई होप वेब डेवलपमेंट क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना ख्याल रखिएगा। नाउ देन, अल्लाह हाफ़िज़।